क्या हमने कभी सोचा है कि आइंस्टाइन बाकी लोगों से इतने ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों थे? कई लोग इस टॉपिक की डिस्कशन को यहीं खत्म कर देते हैं, ये कहकर कि हाँ सर, उनका ब्रेन बाकी लोगों से अलग था, उनके ब्रेन में 17% ज्यादा न्यूरॉन्स थे, या फिर उनके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड थे, या फिर उनका ब्रेन एक एवरेज इंसान के मुकाबले ज्यादा थिक था। और ये सारी बातें सच भी हैं। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि आइंस्टाइन का ब्रेन बचपन से ऐसा नहीं था, बल्कि किसी पर्टिकुलर क्वालिटी की वजह से उनका ऐसा ब्रेन बना। और आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आइंस्टाइन ने खुद अपनी इंटेलिजेंस के बारे में बताया। उन्होंने एक बार कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। यानी मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस मैं चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। और ये चीज एकदम ट्रू है, जिसे हम प्रूव कर सकते हैं उनकी बायोग्राफी से। जब बचपन में छोटे एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके फादर ने पहली बार कंपास दिखाया था, तो वो उसके काम करने के तरीके को जानना चाहते थे। वो हैरान थे कि कंपास को घुमाने के बावजूद उसकी नीडल दोबारा उसी पोजीशन में कैसे आ जाती है। वो इमेजिन करते रहते थे कि ऐसी कौन सी मिस्टीरियस फोर्स है जिसकी वजह से नीडल वहीं पर आ जाती है। और उनकी ये क्वालिटी उनके साथ पूरी लाइफ लॉन्ग रही। जब वो बड़े हो गए तो लाइट में उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो हमेशा सोचते रहते थे कि क्या होगा अगर मैं लाइट बीम के साथ साथ साइकिल चलाने लग जाऊं, या फिर क्या होगा अगर मैं लाइट की स्पीड जितना तेज दौड़ने लगूं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ही एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बिना किसी लैब की मदद से अपनी फेमस इक्वेशन E=mc² को जन्म दिया। और इन्हें वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स बोलते थे। तो आइए आज हम साइंस ऑफ क्यूरियोसिटी के बारे में सीखेंगे। इयान लेस्ली की बुक क्यूरियस, द डिजायर टू नो मोर एंड व्हाई योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट से। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हंग्री माइंड। ऑथर कहते हैं कि हम अपनी क्यूरियोसिटी को तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब हमारा माइंड नॉलेज के लिए भूखा हो। लेकिन अब सवाल आता है कि हमारा माइंड एक हंग्री माइंड कैसे बनेगा? तो एक माइंड क्यूरियस माइंड बनता है नॉलेज गैप की वजह से, यानी जब हमें फील होगा कि हमें कब पता है। लेकिन अब एक और सवाल आता है कि हम सबको पता है कि हमें कम पता है, तो हमारा माइंड एक हंग्री माइंड क्यों नहीं है? अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूं कि गूगल ने रिसेंटली एक नए टाइप का कंप्यूटर बनाया है जिसे कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर, जिसकी प्रोसेसिंग पावर आजकल के सुपर कंप्यूटर से भी बहुत बहुत ज्यादा है। अब शायद आपका माइंड थोड़ा सा हंग्री हो जाए, भूखा हो जाए और जानने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक कैलकुलेशन जिसे एक सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में करता, उसे इस क्वांटम कंप्यूटर ने सिर्फ 200 सेकेंड्स में कर दिया। जस्ट इमेजिन, 10,000 साल वर्सेस 200 सेकेंड्स। लेकिन अगर अब मैं आपको इसकी वर्किंग के लिए प्रोबेबिलिटीज समझाने लग जाऊं, तो काफी चांसेस हैं कि आपका माइंड शायद ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। और ये सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि अगर हमें प्रोबेबिलिटीज के बारे में पता नहीं है। ऑथर कहते हैं कि एक हंग्री माइंड हम तब अचीव कर सकते हैं जब हमें उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी कुछ पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है और मैं आपको क्रिकेट में कुछ ऐसा इंसिडेंट बताऊं जो आपको पहले नहीं पता था, तो आपका माइंड उसे फटाफट एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे हमेशा याद रखेगा। इसलिए शुरू में हमारा गोल होना चाहिए कि हम जितने वाइड टॉपिक्स के बारे में पता कर सकें तो वो बेटर है, ताकि हम एक हंग्री माइंड क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है 2 टाइप्स ऑफ क्यूरियोसिटीज। ऑथर के अकॉर्डिंग क्यूरियोसिटीज 2 टाइप की हैं, डाइवर्स एंड एपिस्टेमिक। डाइवर्स क्यूरियोसिटी में हम हमेशा नई चीजों को जानना चाहते हैं, नए नए टॉपिक्स को सीखना चाहते हैं। अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो बचपन में उन्हें डाइवर्स क्यूरियोसिटी थी। उनके ब्रदर किम्बल मस्क बताते हैं कि वो हमेशा बचपन में एक दिन में 2-2 किताबों से पढ़ते थे और वो हर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते थे। बचपन में उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि साइंस फिक्शन, फिलोसफी, रिलीजन, प्रोग्रामिंग, साइंटिस्ट्स की बायोग्राफी, इंजीनियरिंग और इवन की बिजनेस के बारे में। ऑथर कहते हैं कि डाइवर्स क्यूरियोसिटी हमारे फर्स्ट लेवल की लर्निंग है। लेकिन अगर हम डाइवर्स क्यूरियोसिटी से नॉलेज गेन करने के बाद अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज में अपनी नॉलेज में डीप नहीं जाएंगे, तो हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और हम ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी को सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस की मदद से एक पर्टिकुलर टॉपिक में डीपन कर दें, तो इसे हम एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी कहते हैं। और यही वो क्यूरियोसिटी का लेवल है जिससे मोस्ट क्रिएटिव लोग निकलते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेशंस होती हैं। इन 2 क्यूरियोसिटी के बेस पर हम लोगों को उनकी लर्निंग स्किल के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ लोग आते हैं जे लर्नर्स, यानी जिन्हें हम जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन कहते हैं। ये लोग डाइवर्स क्यूरियोसिटी में अच्छे होते हैं। इन्हें हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है, लेकिन डिटेल में कुछ नहीं पता होता। ऑथर के अकॉर्डिंग ये लर्निंग ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है,
दूसरे टाइप के लोग आते हैं आई लर्नर्स। इन लोगों को एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में पता होता है और बाकी टॉपिक्स के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है, जैसे कि साइंटिस्ट्स या इवन दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मेरे रूम की दीवार का कलर पूछोगे तो मुझे वो नहीं याद, लेकिन मुझसे अपने काम के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में पूछोगे तो मुझे पूरी नॉलेज है। और फाइनली थर्ड टाइप के लोग आते हैं टी लर्नर्स। और जैसे कि टी की शेप्स हैं, इन लोगों को बहुत सारी फील्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है और किसी एक दो फील्ड के बारे में काफी डिटेल नॉलेज होती है। और यही लोग सबसे ज्यादा इनोवेशंस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इनोवेशंस होती हैं फील्ड के इंटरसेक्शंस में, यानी तब जब हम एक फील्ड की नॉलेज दूसरे फील्ड में अप्लाई करते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इलॉन मस्क, जो कि एक डाइवर्स थिंकर से एक एपिस्टेमिक थिंकर बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने रिसेंटली साइबर ट्रक लॉन्च किया, जिसकी बॉडी उसी स्टील से बनी है जिससे वो अपनी दूसरी कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला की बैटरीज को वो अपनी सोलर कंपनी में भी यूज कर रहे हैं। उनकी इसी क्वालिटी की वजह से, यानी एक फील्ड की नॉलेज को दूसरी फील्ड में अप्लाई करना, उन्होंने अभी तक 4 कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स में 4 मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खोली है। और ये कंपनीज खोली गई हैं सॉफ्टवेयर में, जिसका नाम है पेपैल, ट्रांसपोर्टेशन में, जिसका नाम है टेस्ला, एरोस्पेस में, जिसका नाम है स्पेसएक्स, और एनर्जी में, जिसका नाम है सोलर सिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हंट लाइक अ फॉक्स हॉग। हम में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि बेस्ट तरीका क्या होगा कुछ सीखने का। क्या हमें एक स्पेशलिस्ट बनना चाहिए या फिर एक जर्नलिस्ट, यानी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, या थोड़े टॉपिक्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज। ऑथर कहते हैं कि रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि सबसे अच्छे आइडियाज उन्हीं को आते हैं जिन्हें काफी सारे टॉपिक्स के बारे में पता हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए डिस्कवर किया था। शुरू में वो एक फिजिसिस्ट थे और ये मानते थे कि वो डीएनए इसीलिए डिस्कवर कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड चेंज करी और एक बायोलॉजिस्ट बन गए। बाकी सब बायोलॉजिस्ट को ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल लगती, लेकिन फ्रांसिस ने इसी प्रॉब्लम को दूसरे नजरिए से देखा, एज अ फिजिसिस्ट देखा, और ये बड़ी डिस्कवरी कर दी। एग्जैक्टली इसी मैनर में पिकासो ने अफ्रीकन स्कल्पचर को वेस्टर्न पेंटिंग के साथ कंबाइन किया और एक नए टाइप का आर्ट क्रिएट कर दिया। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें एक फॉक्स हॉग बनना चाहिए, जिसमें एक फॉक्स और एक हेजहॉग दोनों की क्वालिटीज। एक फॉक्स, एक लोमड़ी, किसी पर भी अटैक करने से पहले अपने पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेती है, वो एनालाइज कर लेती है कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हेजहॉग, जो कि अपने एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से स्कैन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी बहुत सारे जानवरों का शिकार कर लेता है। कैसे? क्योंकि उसे एक ही स्ट्रैटेजी पता है कि अगर कोई जानवर उस पर अटैक करे तो नीचे झुक जाए और अपने बालों को नीडल्स की तरह शार्प कर ले। हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनना है, फॉक्स हॉग बनना है, जिससे काफी फील्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो और एक दो फील्ड्स में स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि यही इनोवेशन को जन्म देगा। एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल जो फॉक्स हॉग का आता है वो है लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने इतनी ज्यादा डिफरेंट फील्ड्स के बारे में नॉलेज गेन करी थी और इसीलिए इतनी ज्यादा इनोवेशंस कर पाए। उन्हें पेंटिंग के बारे में पता था, साइंस के बारे में पता था, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, बॉटनी, इवन आर्किटेक्चर के बारे में पता था। टी शेप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को अमेरिकन्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो हमेशा दो फील्ड्स को कंबाइन करने में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईसीई यानी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये ब्रांच सिर्फ ये देखने के लिए बनाई गई थी कि एक ऐसा इंसान जिसे इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, उसका थॉट प्रोसेस किस तरीके का होगा, क्या वो नई इनोवेशंस कर पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि एक चीज जो इंसान को बहुत इंटेलिजेंट बनाती है वो है क्यूरियोसिटी, और इसे आइंस्टाइन ने भी माना है। एक हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी आती है नॉलेज गैप से, लेकिन नॉलेज गैप उस फील्ड में होना चाहिए जिसमें हमें पहले से कुछ नॉलेज हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम एक हंग्री माइंड नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास 3 टाइप के लर्नर्स होते हैं। पहला आता है जे टाइप, यानी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। ये वो लोग हैं जिन्हें बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है और किसी भी एक टॉपिक के बारे में डिटेल में नहीं पता होता। दूसरे टाइप के लोग आते हैं आई टाइप। ये आई शेप की तरह किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं और बाकी टॉपिक्स के बारे में इन्हें बहुत कम नॉलेज होती है। फाइनली थर्ड कैटेगरी आती है टी लर्नर्स। ये भी टी शेप की तरह ही सीखते हैं। टी की ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बताती है कि ये वाइड लर्नर है, यानी इन्हें बहुत टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, और टी की वर्टिकल लाइन बताती है कि ये डीप थिंकर भी हैं, यानी इन्हें एक दो फील्ड के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज है। थर्ड हमने देखा था कि हमें फॉक्स हॉग की तरह बनना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इनोवेशंस दो फील्ड के इंटरसेक्शन में होती हैं।
इसीलिए हमें फॉक्सहॉग यानी टी लर्नर बनना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी एक हंग्री माइंड क्रिएट करना चाहते हैं और डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस, साइकोलॉजी, ब्रेन साइंस और फेमस लोगों की बायोग्राफी, तो हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है, जहां पर आप फ्री में हिंदी में ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं। आप ये समरी सुन सकते हैं ट्रैवलिंग करते वक्त या अपने फ्री टाइम में या सोने से पहले। तो अगर आप हमारी गीगल ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके गीगल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।